महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हमको प्राप्त हुआ। प्रेशर बढ़ाओ। शंभू चित्रकांदर्शी कैलाशी, एक तो माघ का महीना और माघ के महीने में सोमवार, शिवरात्रि और प्रदोष, इन तीनों का समावेश। चौथे नंबर पर है शिव महापुराण की कथा। अब जितने यहाँ कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं वो एक अपने मन में भाव बना लेना कि ये सोमवार भी पड़ गया, प्रदोष भी पड़ गया, शिवरात्रि भी पड़ गई और सात्री में ये शिव महापुराण की कथा भी पड़ गई। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, इन चारों अवस्था को संवारने के लिए, इन चारों अवस्था को सुधारने के लिए ये शिव महापुराण की कथा सात्री में हो रही। शिव क्या है? एक गुरु से एक चेले ने पूछा कि एक छोटा सा बीज पृथ्वी में दब गया और वो छोटा सा बीज जो पृथ्वी में दबा हुआ है, जो छोटा सा बीज पृथ्वी में पड़ा हुआ है, वो अंकुरित नहीं हो। पृथ्वी कठोर हो गई है। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बाहर के पब्लिकों के लिए, भीतर के पब्लिक के लिए प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। एक बीज पृथ्वी में गिर गया है, पृथ्वी कठोर हो गई और पृथ्वी कठोर हो गई, वो बीज अंकुरित नहीं हो रहा। अब उसको अंकुरित करने के लिए किस चीज की जरूरत है? आप सभी खेती करते हो, फसल लेते हो, पीक लेते हो, आपको भी अंदाजा होगा, आपको भी मालूम होगा कि जो बीज पृथ्वी में दब गया है, पृथ्वी अगर कड़क हो गई है, पृथ्वी अगर कड़वी हो गई है, तो उसको अंकुरित कैसे करें? अंकुरित किया कैसे जाए? आप उसको अंकुरित कैसे कर सकते हैं? तो एक शिष्य ने गुरुजी से कहा कि बीज पृथ्वी में दब गया है, पृथ्वी बंजर हो गई है, थोड़ी सी कड़वी हो गई है, वो कड़क हो गई है और वो बीज अंकुरित हो ही नहीं रहा है, उसमें अंकुर तक आ ही नहीं रहा है, तो करा क्या? तब गुरु ने कहा उस बीज को पृथ्वी में पड़े रहने दो।
उस बीज को पृथ्वी में पड़े रहने लगे। फिर शिष्य ने कहा कि बीज पृथ्वी में पड़ा रहेगा तो बेकार हो जाएगा। गुरु ने कहा नहीं, पृथ्वी में बीज पड़ा रहेगा, बेकार नहीं होगा। एक दिन जब जल की बूंद इस बीज पर, भूमि पर गिरेगी, ये बीज अपने आप अंकुरित होता चला जाएगा। बीच की पब्लिक को आवाज नहीं आ रही है, बाहर की पब्लिक को आवाज नहीं आ रही है, कि जनता के लिए आवाज को खोलो, बीच वाली पब्लिक के लिए। ये बीज एक दिन पानी की बूंद नीचे गिरेगी और जब पानी की बूंद गिरेगी तो ये बीज अपने आप अंकुरित हो जाए, अपने आप अंकुरित। इसको अंकुरित करने के लिए हमें कोई बहुत प्रयास करना नहीं पड़ेगा। बस इस पे पानी की बूंद गिरी, भूमि नरम हुई और उस भूमि ने अपना काम करना प्रारंभ करा और वो बीज अंकुरित हो गया। अंकुरित होते होते उस बीज ने पौधे का रूप लिया, पौधे ने फिर वृक्ष का रूप लिया, फिर वो बढ़ता एक बड़े वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ। एक बड़े वृक्ष के रूप में वो उत्पन्न हुआ। शिव कथा भी यही करती। इस संसार सागर में, इस भव सागर में आप और हम एक बीज की तरह, भगवान ने हमको जन्म दे दिया, पृथ्वी पर भेज दिया, मृत्यु लोक में भेज दिया, संसार सागर में भेज दिया। यहाँ पर आप और हम खड़े बड़े बड़े। अब हमारे भी दुख कैसे कटेंगे, हमारी तकलीफें कैसे कटेंगे, हमारे कष्ट कैसे कटेंगे, हमारा दुख कैसे कटेगा? तो कहा जैसे पृथ्वी में पड़े हुए बीज पर जल की एक बूंद गिरती है और उस बीज अंकुरित हो जाता है, उसी तरह जिस दिन संसार में रहते रहते आप और हम शंकर भगवान के चरणों में जाकर शिव के चरणों की एक बूंद हमारे अंदर विश्वास की आएगी, तो हम भी संसार सागर में अंकुरित होकर वृक्ष का रूप धारण करेंगे। आप और हम भी एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप ले लेंगे, बहुत बड़े वृक्ष का रूप, एक पौधे का रूप लेकर अंकुरित होकर सम्मुख में आ कल कथा में कहा था, भगवान शंकर की कथा में वर्णन किया था कि शिव जी एक विश्वास का प्रतीक है, शंकर भगवान एक विश्वास का रूप है, शिव का भरोसे का रूप। विश्वास रूपी जल, भरोसा रूपी जल, विश्वास रूपी जल, भरोसा रूपी जल जब हमारे हृदय पर पड़ता है, विश्वास का जल जब हमारे ऊपर पड़ता है तो ये पक्का है, हमारा विश्वास दृढ़ होते होते एक दिन अंकुरित हो जाता है। तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफ को, तुम्हारे कष्ट को कोई दूसरा काट सकता है क्या? जम के बोलो जरा।
आप अपने पड़ोसी को अपना दुख कह दो, आप अपने पड़ोसी को अपनी बात कह दो, आप अपने पड़ोसी को अपने मन का भाव कह दो, क्या पड़ोसी तुम्हारे दुख को काट देगा? क्या नहीं काट सकता। पड़ोसी तुम्हारे दुख को नहीं काटेगा। कोई दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि तुम्हारे दुख को कोई काट, तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद काटना। कैसे? अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने कर्म से, और भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर उसके विश्वास से। एक बोरी भरकर बीज रख लो सोयाबीन का, एक बोरी भरकर बीज रख लिया गेहूं का, धान का, कपास का, और एक बाल्टी भरकर पानी भी रख लो, और जमीन भी सामने है, पानी भी रखा है, बीज भी रखा है, जमीन भी। पर तुम वो बीज जमीन में डालोगे नहीं, तुम वो पानी जमीन में डालोगे नहीं, तो जरा विचार करिएगा मन में, क्या वो अंकुरित हो सकते हैं? क्या वो जन्म ले सकता है? क्या वो अंकुरित हो सकता है? विचार करिएगा। पानी भी डालना पड़ेगा, बीज भी डालना पड़ेगा, और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जमीन में बीज डालकर पानी, खाद समय समय पर देना पड़ता है। उसी तरह अगर हमारा दुख है, हमारी तकलीफ है, हमारा कष्ट है, हमारी बीमारी है, हमारे शरीर में अगर कुछ बहुत बहुत तकलीफें हैं, तो उसको मिटाने के लिए आपको स्वयं उस परमात्मा की भक्ति करते करते कुछ अपने मन में बल उत्पन्न करना पड़ेगा। तो ये निश्चित है कि वो दुख तुम्हारा कटेगा, तुम्हारी तकलीफ कटेगी। कल एक बहन जी ने एक पत्र लिखकर भेजा था, और उस पत्र को यदि हम ढूंढेंगे तो समय लगेगा। एक बहन जी ने पत्र लिखकर भेजा था। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि सती मैया जल के क्यों भस्म हुई? वो तो सती थी ना, वो तो जगत जननी जगदम्बा थी ना, वो तो जगत धात्री थी, वो दुर्गा थी, वो भवानी थी। उस बहन ने पत्र में लिखा कि वो जगत जननी थी, वो दुर्गा थी, वो भवानी थी, वो सती थी, फिर जलकर भस्म क्यों हो गई? उनको भस्म किसने करा? किसकी सामर्थ्यता है जो सती को भस्म कर दे? किसकी सामर्थ्यता है जो सती को, किसकी सामर्थ्यता है जो सती को भस्म कर दे, उसको अपनी दे दे, उसको जला दे? किसकी सामर्थ्यता है? किसकी सामर्थ्यता हो सकती है? उस बहन ने जो पत्र लिखा, वो पत्र बड़ा विशेष है। आज त्रिवेणी की इस कथा में आप उस पत्र का उत्तर अवश्य स्मरण करिए। जो तुमसे ईर्ष्या रखता है ना, वो जिंदगी में तुम पर कितनी भी बद्दुआ दे दे, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता।
जो तुमसे नफरत करता है ना, वो तुम्हारे को दिन रात कोसे तो भी तुम्हारा बाल बाका नहीं हो सकता। जो तुमसे लड़ता है, झगड़ता है और झगड़ा करने के बाद तुम्हें बद्दुआ पे बद्दुआ देता है, वो बद्दुआ भी तुम पर कुछ नहीं कर सकता। जो तुमसे जलता है, ईर्ष्या रखता है और वो बद्दुआ देगा ना, उसकी बद्दुआ काम नहीं करती। सती मैया को जलाने की सामर्थ्य तक किसी की नहीं है। सती माता को भस्म करने की सामर्थ्य तक किसी की नहीं है। सती माता अगर जलकर भस्म हुई है तो खुद के कारण, अपने आप को सती माता बद्दुआ देती है, अपने आप को कोसती है कि मेरा विवाह हुआ और मेरे पति मुझे कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने लेकर आ गए। मेरा विवाह हुआ और कुंभज ऋषि मुझे सती माता अपने आप में विचार कर रही हैं, अपने आप में स्मरण कर रही हैं कि मेरा विवाह हुआ और मेरे पति मुझे यहाँ कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनाने लेकर आए। फिर निवेदन है, दुनिया में किसी की भी बद्दुआ इस कलिकाल में तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। केवल दो बद्दुआ ऐसी है जो तुम्हें बर्बाद कर देती है। दुनिया में दो बद्दुआ ऐसी है जो तुम्हें बर्बाद कर देती है। एक आपकी स्वयं की बद्दुआ, बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में अपने आप को कोस रहे, इससे तो मर जाऊं तो अच्छा है, बहुत तकलीफ भोग रही हूं, काहे का जीवन दिया भगवान तूने, मुझे तो परेशान कर दिया भगवान तूने। जितना अपने आप को हम बद्दुआ देते हैं, जितना हम अपने आप को कोसते हैं, उतना उतना हम अपनी जिंदगी नरक जैसी निकालते हैं। मरते तक आपको भोगना पड़ता है। अपनी स्वयं की बद्दुआ अपने को लगती है। और यहाँ मेरे कई भाई बैठे हुए हैं, कई मेरी जीजा बैठे हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई बेटे बैठे हैं। कोई एग्जाम में अगर आप फेल हो गए, कोई एग्जाम में आप निकल नहीं पाए, कोई परीक्षा में आप उत्तीर्ण नहीं हो पाए, कोई परीक्षा में आप रह गए, कोई परीक्षा आपकी छूट गई है, कोई बात नहीं, अपने आप को कोसिए मत, अपने आप को कोसिए मत। आप अपने आप को मत कोसो। और कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, बेटियां बेटे बैठे हैं, ये स्मरण में रहेंगे, अपने स्मरण में ये लेकर आओ। कई पत्नियां अपने आप को कोसती हैं, कहां फंस गई मैं तो शादी करके, मेरी तो जिंदगी नरक हो गई, मैंने तो ऐसा सोचा था, मैंने तो वैसा सोचा था। अपने आप को कोस रही है, अपने आप को बद्दुआ दे रही है। अब वो ये नहीं जानती कि इसका फल क्या होगा, वो ये नहीं पहचानती कि इसका फल क्या हो सकता है, कैसे जीवन को आप नरक जैसा जी सकते हो, अपने आप को कैसा 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 जीवन वो जिएगी, उसको नहीं मालूम। वो अपने आप को कोस रही, अंदर के एक भी पक्षे नहीं चल रहा है। श्रीमान एक जन ऊपर आके सुनिए, ये पक्षे एक भी ऊपर के नहीं चल रहा है। अपने आप को कोस रही, अपने आप।
की सामर्थ्यता नहीं, किसी की सामर्थ्यता ऐसी नहीं है कि कोई जो तुमसे ईर्ष्या रखता है, जो तुमसे नफरत करता है, जो तुमसे बहुत जलन रखता है, वो तुमको कितनी भी बद्दुआ दे दे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बालक जो कई किलोमीटर दूर से योगेश सदाशिव जाधव, गांव का नाम है नेर से सात्री, 35 किलोमीटर दूर से दंडवत करता करता यहाँ पहुंचा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस बालक का साधुवाद करिए। जिसकी कामना थी वो कामना बाबा ने पूरी करी, तो दंडवत कर। इस बच्चे को मुंबई के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और माँ बाप से कह दिया था कि इसको घर ले जाओ, केवल बॉडी रह गई थी, पर बाबा ने इसको वापस जीवित करा। इसलिए 35 किलोमीटर से दंडवत करता करता यहाँ पहुंचा। रात दिन दंडवत करता करता चलकर यहाँ पहुंचा है। कल इसका एक वीडियो बच्चे का सामने आया था, जिस समय पर ये दंडवत करते करते बीमार भी पड़ गया था। तो आशीष हमको बताए कि गुरुजी एक बालक आ रहा है, परंतु वो बीमार पड़ गया और ऐसे सूने रास्ते में बीमार पड़ा है, वहां डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। हम आशीष को बोले बाबा पर भरोसा कर कर निकला है तो बाबा डॉक्टर बनकर भी जाएगा। फिर सूचना मिली कि आधे घंटे बाद डॉक्टर की कोई गाड़ी वहां से जा रही थी, उसने इस बच्चे को देखा तो रोका, उसका फर्स्ट एड किट पूरा साथ में था, इसका इलाज करा और बच्चा फिर वापस दंडवत करते फिर बोल बम का नारा है और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। ये जायदादगी है औलादगी है, ये जायदादगी है औलादगी
मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किसी दूसरे की बद्दुआ आपको लगे ना लगे, पर दो बद्दुआ, एक अपनी खुद की। कोई बीमारी हो गई, कोई रोग आ गया, घर में कोई तकलीफ आ गई, कोई कष्ट आ गया, कोई एग्जाम नहीं पास हो पाए, कोई परीक्षा नहीं निकल पाए, अपने आप को कभी मत पूछो। आज सोमवार प्रदोष शिवरात्रि की कथा को दिल में बिठाना कि अब तक तो हमने अनायास में अपने आप को कोस लिया, पर आज से मैं संकल्प लेता हूं कि आज के बाद अपने आप को कभी नहीं कोसूंगी, अपने आप में प्रबलता धारणा। स्वयं को नहीं कोसूंगी। कई लोग दिन में मेरे तो भाग ही फूटे हैं, मेरे तो यही भाग्य हो गए, मेरे तो ऐसी किस्मत हो गई, मेरी तो वैसी किस्मत हो गई। अरे कितने किस्मत वाले हो, भगवान ने 2 हाथ, 2 पांव, 2 नेत्र, 2 श्रवण, जिह्वा देकर भेजी है। खुश हो, उसको देखो जिसके हाथ पैर तक नहीं है और रेंग कर चल रहा है। उसको देखो जो मुंह से बोल नहीं सकता, उसको देखो जो देख नहीं सकता, उसको देखो जो सुन नहीं सकता। अपने आप में प्रसन्नता धारण करें। अपने जब श्रीवास्तव जी बंटी भाई कथा लेने के लिए उनकी पूरी टीम के साथ आए, पूरी टीम के साथ बंटी भाई जब पहुंचे पूरी टीम के साथ में, तो उनकी पूरी टीम में उमंग था, एक उत्साह था, एक आनंद। पूरी टीम और पूरी टीम में एक उमंग था, एक उत्साह, एक आनंद। और उन्होंने ये विचार किया, उनके मन में आया कि गुरु जी हमको कथा करवाना है, कथा रस तत्व ग्रहण करना है, कथा सुनना है। सबका मन है, साकरी वालों का इच्छा है, मन में भाव उत्पन्न हुआ। और आज शिव जी की कृपा से, भगवान शंकर ओगरदानी त्रिकालदर्शी की कृपा से ये कथा यहाँ चल रही। स्वयं को कमजोर कभी मत मानो, स्वयं को मानो तो प्रबल मानो, प्रखर मानिए, कमजोर मत मानो स्वयं को। अपने आप को मजबूत समझिए, अपने आप को प्रबल समझिए। कल बेटी ने प्रश्न किया था कि गर्भस में क्यों हुई? सती माता देवी है, दुर्गा है, भवानी है, मांबा है, जगदम्बा है, जगद्धात्री है। फिर वो जल कैसे सकती है, वो भस्म कैसे हो सकती है, वो समाप्त कैसे हो सकती है? किसी देवता की सामर्थ्यता नहीं थी कि माता सती को जला दे या भस्म कर दे। अग्नि की भी सामर्थ्यता नहीं थी कि अग्नि माता सती को जला दे, भस्म कर दे। अग्नि की सामर्थ्यता नहीं है, देवताओं की सामर्थ्यता नहीं है कि वो जला दे।
भस्म कर। किसके सामर्थ्य था? पर सती मैया खुद को कोस रही, सती मैया खुद को विचार रही, और वही हुआ। सती माता को भस्म करने वाला कोई दूसरा नहीं था, सती माता को जलाने वाला, भस्म करने वाला कोई दूसरा नहीं था। सती माता को भस्म करने वाला उनका स्वयं का विचार, स्वयं की सोच, स्वयं की दृष्टि सती माता को भस्म। किसी की सामर्थ्यता नहीं, किसी की भी सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपका बुरा कर दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं। एक है आपका बुरा करने वाला, आपका स्वयं की बददुआ, स्वयं का कोस, और दूसरे नंबर पर है दुनिया में किसी की बददुआ उतनी नहीं लगती, एक खुद की, दूसरी है अपने बुजुर्ग माँ बाप की, अपने बूढ़े माता पिता। क्यों? क्योंकि जो तुमसे बहुत प्रेम करे, जो तुमको बहुत चाहे, जो तुमसे बहुत स्नेह करे, बहुत प्रेम करे, बहुत तुम्हारे लिए दिन रात जो एक कर देते हैं, दिन रात तुम्हारे लिए ही सोचते हैं, तुम्हारे लिए ही विचार करते हैं, तुम्हारे लिए ही जीते हैं, तुम्हारे लिए ही सर्वस्व एकत्रित करते हैं, उनका दिल कभी ना